क्या आईफोन हमें मार्केट इकोनॉमिक्स सिखा सकता है? आइए जानते हैं अगले कुछ सेकंड्स में। आज जो आईफोन है, क्या आने वाले 2 साल बाद भी उसकी वही वैल्यू रहने वाली है? ऑफ कोर्स नहीं, क्योंकि मार्केट की सिचुएशंस चेंज होगी, नया आईफोन आ जाएगा और लोगों का इंटरेस्ट इस आईफोन से तो कम हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, आईफोन की वैल्यू खुद ब खुद कम हो गई। इसे बोला जाता है डेप्रिसिएशन। इसी तरह से इंडियन रुपीस की जब वैल्यू खुद ब खुद किसी रीजन से कम हो जाए, डिमांड, सप्लाई या महंगाई, मार्केट की किसी भी सिचुएशन की वजह से, तो उसे कहा जाता है डेप्रिसिएशन ऑफ मनी। और दूसरा केस, अब अगर मैं जानती हूँ कि सपोज अगले महीने एक नया आईफोन आएगा, तो मेरे इस आईफोन की वैल्यू आज से भी ज्यादा कम हो जाएगी। अगले महीने अगर मैं इसे बेचूंगी तो शायद मुझे आज के कंपैरेटिवली में नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो अगर ये सपोज 50,000 में नहीं बिक रहा है, तो मैं इसे और 2-4 हजार कम करके जैसे भी बेच देती हूँ, वरना अगले महीने तो मुझे कम से कम 10 से 15,000 का नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो यहाँ मैंने क्या किया, खुद ब खुद अपने आईफोन की वैल्यू को कम कर दिया। इसे कहा जाता है डीवैल्यूएशन। इसी तरह से जब हमें सेंट्रल बैंक या सरकार किसी भी रीजन से अपनी इंडियन रुपीस की वैल्यू को खुद ब खुद कम कर देती है, तो उसे बोला जाता है डीवैल्यूएशन ऑफ मनी। तो ये था डेप्रिसिएशन और डीवैल्यूएशन का डिफरेंस। चलो चलते हैं किताबों से समझ की और इसी तरह से जुड़े रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए सर्व शिक्षा अकेडमी के साथ।